दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ इख्तिताम पजीर हो चुकी है। पाकिस्तान 3-0 से जीत गया और दुनिया के अंदर जो इस वक्त नंबर 1 ओडीआई की रैंकिंग के अंदर आ चुका है इस वक्त पाकिस्तान। लेकिन इस सीरीज़ के एंड के ऊपर आखिरी मैच के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफ़ी ने फेसबुक के ऊपर बहुत सारे, आपको पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे फ़ैन क्लब पेजेस होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई थी, अजित अगरकर और रोहित शर्मा बैठे हुए थे, एशिया कप की टीम अनाउंस हुई थी, और तो उसी दिन किसी ने, एक फ़ैन क्लब ने एक झूठा क्वेश्चन बनाया कि रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि यार पाकिस्तानी बॉलर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ था और उसके बाद ही ये टीम अनाउंस हुई थी अफ़गानिस्तान वाली, जिसमें इंडिया वाली, जो कि अफ़गानिस्तान के पहले मैच के बाद हुई थी। और उस वक्त पाकिस्तान ने 59 के ऊपर ऑल आउट किया था अफ़गानिस्तान को, बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त करवाई थी। तो उसके ऊपर जब सवाल हुआ तो किसी फ़ैन क्लब ने बोला कि सवाल किया रिपोर्टर ने, और अजीत अगरकर ने बोला कि पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो विराट कोहली संभाल लेगा। तो यही सवाल जो है वो सवाल कर लिया एक और सहाफ़ी ने, विदाउट किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को जाने हुए पहचाने हुए कि क्या ये सच सवाल है या नहीं है। उन्होंने सीधा उठा के सवाल कर दिया शादाब खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और शादाब खान ने उसका जवाब दिया कि ऑन द गिवन डे जो है वो देखा जाएगा। मैं अभी इससे पहले कुछ भी नहीं कहता और बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, जो ऑन द ग्राउंड होगा उसी दिन होगा, उसी वक्त होगा। उन्होंने भी अपने लिहाज से बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का जो है वो नाराज़ हुआ हुआ है, परेशान हुआ हुआ है और अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली इंडियन मीडिया कह क्या रहा है। शादाब खान ने, वाइस कैप्टन है, उप कप्तान है पाकिस्तान के, बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है जी। वहां पे उनसे सवाल किया गया था कि इंडिया के कैंप में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बोला, अजीत अगरकर से बेसिकली उन्होंने बोला, रिपोर्टर जो थे एशिया कप में, कल मैच जीते हैं, वो बड़ी जीत थी भैया, 3-0 से अफगानिस्तान को हराया, बढ़िया बात है, नंबर 1 ओडीआई साइड भी हो गए, वो सारी बात करेंगे। शादाब खान से पूछा गया कि जी अजीत अगरकर को, किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, चीफ सिलेक्टर है इंडिया के, कि जी नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को इंडिया कैसे हैंडल करेगा। तो अजीत अगरकर ने बोला उनको तो विराट कोहली ही देख लेंगे। पहली बात आपको यह बता दूं, ये फेक न्यूज थी जी। जो वहां पर रिपोर्टर गए हैं भाई साहब, जिसने भी ये सवाल करा है, यार कौन सी जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, कौन सी किताब से आपने ऐसी जर्नलिज्म पढ़ी है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी मिल गया उसको फिट कर दिया आपने? क्या आपने अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी? क्या आपने अजीत अगरकर को सुना था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है कि विराट कोहली देख लेंगे? क्यों बोलेंगे वो विराट कोहली देख लेंगे? विराट कोहली खुद हमेशा इतना हम्बल रह के हमेशा बाबर की तारीफ, इवन 152 फॉर नो लॉस वाली जो हार हुई थी उस पर भी आप देखिए किस तरीके का जेस्चर किया था, बाबर से हाथ मिलाया, रिजवान से हाथ मिलाया। क्यों आपको ऐसा लगा? क्या आपके रिपोर्टर ने इवन वहां पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की भी तकलीफ उठाई? नहीं उठाई, जाके सवाल कर दिया। अच्छा, सवाल कर दिया, शादाब जी आगे से क्या जवाब आ रहा है जी आपका? शादाब जी का कोड दिखा दीजिए जी उनका ग्राफिक में। शादाब खान क्या बोल रहे हैं? पहले तो अगरकर जी ने बोला ही नहीं, इसको भी और अगरकर स्टेटमेंट नहीं है ये फेक अगरकर स्टेटमेंट, अगरकर ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए ये डिपेंड करता है ऑन अ डे, मैं या कोई और या उनकी तरफ से कोई ऐसा बोल दे तो बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता। जब मैच होगा, मैच में जो चीज नजर आएगी असल चीज वो होती है, बोलने से कुछ नहीं होता। आप एक तरीके से बढ़ के मार रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। आपको कम से कम पहले पता तो कर लेना चाहिए था। ज्यादातर आपने खुद सुना अजीत अगरकर को ऐसा बोलते हुए? क्या आपने खुद सुना था? आपने बस रिपोर्टर को, आपको कम से कम ये तो बोलना चाहिए था कि जी मैंने तो सुना नहीं ऐसा उनको बोलते हुए। लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो ठीक है, मैच में पता चल जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता जी, कुछ चेंज नहीं होता। जब मैच होगा, मैच में जो चीज नजर आएगी असल चीज वही होती है। तो भाई वो तो हमें भी पता है कि बोलने से कुछ नहीं होता। विराट कोहली ने बोला नहीं है, ठोका ही है। हम बोल देते हैं, वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो ऐसे शख्सियत भी नहीं है कि वो बोलेंगे, ना ही उनको जरूरत है ऐसे बोलने की। ये अब ठीक हो गया। शादाब खान और फेक अगरकर से, बिल्कुल अजीत अगरकर ने कुछ बोला ही नहीं है, उसके ऊपर आपने रायता फैला दिया और आप बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता। मैच होगा, मैच में देख लेंगे, जो चीज नजर आएगी वो असली चीज होगी। तो मैच में दिखा दो विराट कोहली ने क्या किया आपके साथ।
विराट कोहली के स्टैट्स दिखाना भाई जरा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो आप बोल रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। उसने तो भाई कुछ नहीं बोला, ना ही अजीत आगरकर ने कुछ बोला। ये है जी विराट कोहली के स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। 23 मैच में 1024 रन है जी मात्र। बोलने से कुछ नहीं हुआ, करने से ही हुआ। बनाए रन, बोला नहीं है, मारा है। 60 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 107 की है, 750 है, 200 है, 6 नॉट आउट है जी 23 में से। और लेटेस्ट नॉट आउट फिर याद दिला दूं आपको, वर्ल्ड कप में 82 नॉट आउट, सबसे दर्दनाक नॉट आउट। उसके बाद भी उसने कुछ बोला नहीं भाई। बोलने से कुछ नहीं होता ना, बोलता नहीं है वो, ठोकता ही है। फिर भाई आप कम से कम इंटरनेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री के वाइस कैप्टन है। ये कौन से गुरूर में आप चल रहे हैं कि चलिए नंबर 1 आप साइड हो गए हैं वर्ल्ड की, तो आपको पता तो कर लो। और आपके सहाफी कैसे है भाई, सोशल मीडिया पे कुछ भी मिल गया। वो सोशल मीडिया पे विराट कोहली के कुछ फैन क्लब है जिन्होंने ऐसे ही डाल दिया था मस्ती मजाक में उसको प्रमोट करने के लिए। पता नहीं इन फैन क्लब्स को भी क्या जरूरत है भाई विराट कोहली के बारे में ऐसा प्रमोट करने की, उसको जरूरत है ऐसी प्रमोशन की। वहां से बढ़ते 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 ये यहां पहुंच गई बात कि आज एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 5-6 दिन रह गए हैं, उसके अंदर वाइस कैप्टन आके बोल रहे हैं बोलने से कुछ नहीं होता, मैच में देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई वो तो जो होगा मैच में वो तो देखेंगे ही ना सारे, उसमें तो कोई छुपेगा नहीं। अच्छा आपने जो बोला है विराट, आपको तो विराट कोहली पे सवाल किया गया, हालांकि फेक था। आपने जो विराट कोहली में बोला बोलने से कुछ नहीं होता, आपके भी दिखा देते फिगर्स, विराट को तो दिखाए थे ना फिगर्स। आप वाइस कैप्टन है, बढ़िया प्लेयर है, आप कोई डिनाई नहीं कर रहा। आपने क्या किया विराट कोहली के खिलाफ? 6 इनिंग में एक बार भी आउट नहीं कर पाए आप, रन्स भी बढ़े, 6 बार खेले हैं आप, 67 रन मारे आपको 100 की स्ट्राइक रेट से, एक बार भी आप आउट नहीं कर पाए विराट को 6 इनिंग्स में। तो भाई आपके लिए भी बोलने से कुछ नहीं होता कि मैच में देख लेंगे, ये दिख ही रहे हैं आपके फिगर। मुझे पता क्या लग रहा है, एक चीज है कि चलिए बाबर आजम जिस तरीके की, उनकी भी स्टेटमेंट पे बात करेंगे, जिस तरीके की बाबर आजम की स्टेटमेंट आई, सारी बात ठीक है और अच्छी स्टेटमेंट आई, पॉजिटिव स्टेटमेंट आई, कल भी मैंने बोला था। और इनफैक्ट जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं स्पोर्ट्स यारी पे, वो ही बोला है बाबर आजम ने। बिल्कुल। जितने लोग देखो मजाक अपनी तरफ है, जो एनालिसिस है वो अपनी तरफ है। इतने दिन से जो बाबर आजम के बारे में बोल रहा हूं वो ही बोला है उसने ड्रेसिंग रूम में। लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट में ना एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस, एक तरीके का गुरूर और घमंड, बिकॉज इनको भी पता है भाई यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के मसले हैं, थोड़ी सी इंजरीज हुई हैं, तो ये थोड़ा सा ना मुझे हवा में लग रहे हैं इस टाइम पर। हवा में भी लग रहा है। बात ये होती है ना कि आप जितने बड़े ओहदे पर हैं तो आपके मुंह से निकली हर एक बात नहीं रहती, वो एक स्टेटमेंट बन जाती है। भला वहां पर वो जो जर्नलिस्ट थे उनको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था। जो जर्नलिज्म का मेजर एक इम्पैक्ट, एक मेजर रूल है, आपको हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 सोर्सेज से पक्का करिए। ना शादाब खान को उस बात की असल गहराई पता थी कि ऐसा बोला ही नहीं गया है। और आप बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि एक फैन क्लब से ये बात उठी और इंडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को पूरी तरह से कोट भी किया जा रहा है। अब ये बात है कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसको लेकर जो शादाब खान का आंसर है, बट ये बात आप कह सकते हैं कि बात में थोड़ा सा गुरूर हो या ना हो, लेकिन नंबर 1 टीम भी देखो बन गई ना पाकिस्तान, तो एक वो वाली चीज भी कहीं ना कहीं ये गुरूर प्लेयर्स को कुछ नीचे ना ले जाए। हालांकि बाबर आजम की बातों में आपको बहुत ग्राउंडेड रखने की कोशिश करते हैं बाबर आजम। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ आपको स्टैट्स अलर्ट बताऊंगा कि पाकिस्तान ने आज तक इस सीरीज़ के अंदर भी जो है वो एक मरतबा 300 का एक स्कोर पार करा है। तो पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में 300 प्लस का स्कोर 18 बार कर चुका है बाबर आजम के डेब्यू के बाद, ना कि सिर्फ कप्तानी में। 300 का स्कोर 18 से ज़्यादा बार कर चुका है, जिसके अंदर 10 हंड्रेड्स बाबर आजम की और 5 50s हैं उन 18 मैचेस के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाबर आजम का इम्पैक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि मतलब जो है वो, मतलब बाबर आजम एक मिडिल ऑर्डर, मतलब वर्ल्ड ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की कमान जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथों में संभाली हुई है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। अच्छा, इसके अलावा आपको बात बताऊं, बहुत सारे जिस तरह किसी ज़माने में हम लोग अपनी टीम के खिलाड़ियों को यू टर्न बहुत ज़्यादा बोलते थे कि यार ये रिटायर हो गया, यू टर्न कर लिया इसने, रिटायरमेंट वापस ले ली। स्पेसिफिकली शाहिद अफरीदी के लिए हमने बड़ा बोला था। शाहिद अफरीदी ने पहले टेस्ट से रिटायरमेंट ली, वापस आए, एक टेस्ट मैच खेला, वापस रिटायरमेंट ले ली। यूनुस खान ने रिटायरमेंट ली थी, वापस आए, वनडे इंटरनेशनल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, रिटायरमेंट ले ली। फिर अफरीदी ने वनडे से रिटायरमेंट ली, फिर वापस आ गए, T20 से रिटायरमेंट ली, वापस आ गए।
लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया भर के प्लेयर्स ऐसा करते हैं। अंबटी रायडू उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, वापस ले ली। इंडिया के प्लेयर तमीम इकबाल बांग्लादेश के रिटायरमेंट ली थी, वापस ले लिए। मोइन अली जो कि इंग्लैंड के थे, रिटायरमेंट ली थी, इस साल एशेज के अंदर रिटर्न हो गए। बेन स्टोक्स 2019 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली थी, अब उन्होंने स्क्वाड के अंदर वापस आने का हिस्सा बनने का जो है फैसला कर लिया है। ओडीआई के अंदर वो कमबैक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की तरफ से है, और भी बहुत सारी टीमों की तरफ से इस तरीके के डिसीजंस आते रहे हैं और आते जाएंगे, आगे भी आते जाएंगे। इंसान कभी गुस्से में, टेंशन में, परेशानी में उल्टे डिसीजन ले लेता है, उसको अगर रिवर्स कर ले तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपको बात बताऊं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तीसरे वनडे इंटरनेशनल के अंदर एक बड़ा मजे का सीन हुआ, जिसके अंदर हुआ ये कि टॉस के वक्त मतलब पहले जो है वो रमीज़ राजा ने बोला कि आज सऊद शकील अपना ओडीआई डेब्यू कर रहे हैं। उसके अलावा बाबर आजम ने जो है वो फिर से बोला कि भाई सऊद शकील अपना ओडीआई डेब्यू कर रहे हैं। आमिर सोहेल कमेंटेटिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला यस सऊद शकील इज़ मेकिंग ओडीआई डेब्यू टुडे। जबकि आपको मालूम नहीं होगा सऊद शकील का 5वां वनडे इंटरनेशनल था, जो अफगानिस्तान के साथ तीसरा वनडे इंटरनेशनल था पाकिस्तान का, उसमें जिसमें सऊद शकील खेले थे, वो सऊद शकील के लिए 5वां वनडे इंटरनेशनल था। लेकिन इन तीनों को नहीं मालूम था और ये यही कहते रहे कि वनडे ओडीआई डेब्यू है सऊद शकील का। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान और इंडिया से बाबर आजम के सेंचुरीज़ के ऊपर या रन्स के ऊपर कि इसने अगर रन बनाए हैं या जीता है पाकिस्तान तो कितने ज़्यादा विनिंग कॉज के अंदर बनाए हैं। कोहली के बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, उसके 12-13 हज़ार रन हैं ओवरऑल, तो उसमें से तकरीबन 5-5.5 हज़ार रन उसके विनिंग कॉज के अंदर है। लेकिन बाबर के तो रन ही टोटल 5,000 है, तो विनिंग कॉस्ट के अंदर मैं परसेंटेज के हिसाब से लगाऊं और एवरेज वाइज लगाऊं तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से नहीं दुनिया की तरफ से बाबर आजम नंबर 1 पे चल रहा है। अगर आप हाईएस्ट ओडीआई बैटिंग एवरेज देखें विनिंग कॉस्ट के अंदर तो नंबर 1 पे बाबर आजम है, इनकी एवरेज है 81.38। सेकंड नंबर पे शाय होप फ्रॉम वेस्ट इंडीज 78.41। थर्ड नंबर पे विराट कोहली 73.70। फिर आते हैं एम एस धोनी 69। उसके बाद आते हैं एबी डिविलियर्स 66, जो रूट 65, माइकल बेवन ऑस्ट्रेलियन लेजेंड 65, हाशिम आमला 64 और उसके बाद वापस से करंट पाकिस्तानी टीम के ओपनर 63 पर इमामुल हक। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है और पाकिस्तान बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है, अपनी टीम को लेकर चल रहा है। एशिया कप के अंदर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ और स्पेशली इंडिया के खिलाफ। तो भाई 30 तारीख को, इसका मतलब कल जो है पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान में जो है वो मैच है और देखते हैं कि उस मैच में क्या होता है। इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 साल के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नई शराइत बाबर आजम और रिजवान जो है वो लेकर आ रहे हैं, जो कि अभी सुनने में आ रहा है, सरगर्मियों में आ रहा है और ख़बरों में आ रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हमें भी नहीं मालूम, ये जब कॉन्ट्रैक्ट बन के आएगा तभी पता लगेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि रीसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैटिंग एप्स वुल्फ 777, बेट 365 और बेट वे और इस तरीके की बहुत सारी जो है वो बैटिंग एप्लीकेशंस जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गई है। 1xBet इसके अंदर नंबर 1 कंपनी, टॉप कंपनी इसके अंदर से एक है। वुल्फ 777 जो मुल्तान सुल्तान को करती थी उस वक्त जब है, इस साल जो PSL हुआ था उसके अंदर भी जो है वो ये टीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ये जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और जो है वो PSL के अंदर इन्होंने अपने पैसे लगाए थे और स्पॉन्सरशिप ली थी। लेकिन इस बार जो है वो बाबर आजम और रिजवान ने जो है मना कर दिया कि वो किसी भी एल्कोहलिक या किसी भी जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो नहीं अपने साथ लगाएंगे जो कि इस्लामिक मॉरल्स के खिलाफ हो। हेड्स ऑफ टू बाबर आजम एंड रिजवान, इनके जो फीस होगी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कट कर दिया जाएगा स्पॉन्सर का लोगो ना लगाने की वजह से। लेकिन अपने इस्लाम के और अपने दीन के मॉरल्स के ऊपर कायम रहने के लिए मैं इनको सल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं और भी बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इसी बात का सबूत दें और इसी तरीके से अपने पास जो है वो कोई भी लोगों ना लगाएं जो कि जो है वो मॉरल्स और एथिक्स के खिलाफ हो। अच्छा, इसके अलावा आपको बताता चलूं कि अगर आपने नाम सुना होगा, नाम क्या सुना होगा, आप जो भी क्रिकेट देखते हैं उन सबको मालूम ही होगा कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंड जो फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा जो है उन्होंने अपनी जो है 4 फेवरेट टीम्स का ऐलान कर दिया है इस साल के वर्ल्ड कप के लिए 2023 के, जिसमें उन्होंने इंडिया को रखा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया की होम कंडीशन है इस वजह से। नंबर 2 के ऊपर इंग्लैंड क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट खेल रहे हैं। थर्ड नंबर पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर
को पाकिस्तान पे रखा है और पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन टीम के अंदर उन्होंने शुमार किया। और उनका कहना है कि हमें ये लगता है कि अभी तो मैंने 4 बताएं जो कि सेमीफाइनलिस्ट होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल तक आएगी और फाइनल के अंदर शायद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल। तो हमें ऐसा लगता है, उनको भी ऐसा लगता है कि 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, 99 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में थी, उसी तरीके का कोई टाकरा होगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विन करेगी और पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वापस से लेकर आएगी। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा फैक्ट बताते चलें कि एशिया कप बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने लेजेंड्स, पुराने प्लेयर्स जो हैं वो एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त तमाम स्क्वाड्स में मिला के जो सबसे पुराना खिलाड़ी एशिया कप खेल रहे हैं वो सिर्फ 2 हैं। नंबर 1 इज़ मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश को 2008 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और 2008 के बाद आज भी रिप्रेजेंट इस साल 2023 में भी करेंगे। और सेकंड नंबर पे हैं इंडिया के रोहित शर्मा, जिन्होंने 2008 के एशिया कप के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और अब 2023 के एशिया कप में भी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। और ये था कुछ ये वो खिलाड़ी हैं जो कि जो है वो 2008 में भी थे और आज भी खेल रहे हैं। इसके दरमियान में बहुत सारे खिलाड़ी आए गए और इसके अलावा 2008 से लेकर आज तक का जितना भी स्क्वाड है वो तमाम टीम्स का नया है, सिवाय इन 2 खिलाड़ियों के। दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसके अंदर हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की दिलचस्प खबरें आपको बताई हैं, रिटायरमेंट के बारे में बताया है, चीज़ों के बारे में बताया है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नई से नई लेटेस्ट वीडियो को का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।